नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, आप लोगों का कुछ लोगों का डिमांड था कि मैं सोशल का क्लास 9 का जो भूगोल है उसका लेसन 2 शुरू करूं। तो बच्चों, आज मैं वही लेसन लेकर के आई हूं। आज मैंने शुरू किया है आपका जो लेसन 2 का जो मतलब भूगोल का लेसन 2 है उसको मैंने स्टार्ट किया। तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन आपसे शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन्स हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इस लाइन को क्या बोला गया है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई ना हो। ये तो बहुत ही बड़ी बात कही गई है बच्चों। आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर जिस व्यक्ति का कोई ना हो, है ना, उस बच्चे का अगर कोई ना हो, उसका ना माता पिता, कोई नहीं देखने वाला उसको, तो चाहे एक बच्चा ही क्यों ना, चाहे एक बुढ़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को आप मतलब क्या करना है, दुखी मत करना कभी भी। अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो तो कभी आप उसको मतलब दुखी मत करना, लगने से आप कुछ हेल्प कर दो, है ना। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्या मतलब ये 2 लाइन आपको शेयर करना चाह रही थी जो आपको कुछ ना कुछ सीख दिए होंगे। तो इस लाइन को जरूर आप याद रखिएगा। लगने से कोई व्यक्ति अगर दुखी हो तो उसे जरूर हेल्प कीजिएगा अपने लाइफ में, क्योंकि आप कितना भी बड़ा बन जाओ, अगर आपने किसी को हर्ट मतलब किया, किसी को दुखी पहुंचाया, तो वो आपकी जो लाइफ है सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो चलिए बच्चों, हम अब आपका लेसन शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपसे बस ये 2 लाइन शेयर करना चाहती थी। तो आप शुरू करते हैं आपका जो चैप्टर है वो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं आप लोग का आज जो पहला पॉइंट है लेसन 2 का। इसमें टोटल 9 पॉइंट से 9 टॉपिक्स के ऊपर हमें चर्चा करना है। बहुत ही मतलब ये जो चैप्टर है लंबा चैप्टर है, तो मैं आप लोगों को बहुत मतलब ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी, लेकिन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके ऊपर ही आज मैं चर्चा करूंगी। तो हम देख लेते हैं पहला पॉइंट। पहला में दिया हुआ था कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल के बारे में देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। भूपृष्ठ से कुछ ऊंचाई तक चारों तरफ गैसीय अवस्था में मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो अब यहाँ पे जान जाएंगे हम कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है, इसके चारों तरफ एक गैस का आवरण भरा हुआ है। मतलब कि ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पूरा का पूरा हवा ही हवा, गैस है, ठीक है। तो इसी को, इसकी जो आवरण है, इसी आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वह भूपृष्ठ से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल फैला हुआ है। अब क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो इस पृथ्वी से हम जब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते क्या होती है, उतना दूर तक मतलब जो ये वायु है वो फैला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें वो नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद चलिए फिर देख लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न रंगहीन गैसों के अलावा जल वाष्प धूलकण मिला हुआ है। क्या होती है कि मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी हो गया, तो इस पृथ्वी में के आसपास में वायु है। तो इस वायु में क्या होती है, कुछ धूलकण होती है, उसके बाद में कुछ जल की कण भी होती है, जल की जो बूंदे होती है वो भी इस वायु में मिली हुई होती हैं। उसके बाद में क्या है, वायुमंडल ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी को जीवों को बचाती है, पृथ्वी के जीवों को। यानी कि क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए पृथ्वी हो गया। तो सूर्य से जब किरणें आती हैं तो उसमें एक तरह की हानिकारक एक किरण आती है जिसका नाम क्या है, पराबैंगनी किरण। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इसको ये जो हमारे वायुमंडल मान लीजिए बीच में था, है ना, ये जो बीच में है वायुमंडल, तो इस बीच के वायुमंडल ही क्या करती है, इस पृथ्वी को बचाती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन जीवों को ये क्या कर रही है, ये जो वायुमंडल है यही बचा रही है। इस मतलब कि पराबैंगनी किरण को इधर आने नहीं दे रही है, यहाँ पर आने नहीं दे रही। इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी बचा हुआ है, हमारे जो जीव जंतु है वो बचे हुए हैं। ये जो पराबैंगनी किरण है वो क्या है, तो ये एक तरह से मतलब हानिकारक एक किरण है जो हमारे जीवों को हानि पहुंचा सकती है। बहुत सारी बीमारियां भी इससे मतलब हो सकती हैं लोगों को। इस वजह से क्या होती है कि ये जो है वायुमंडल, ये हमें बहुत ही रक्षा करती है। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक, नेक्स्ट जो है उसके आगे, उसमें देखते हैं क्या है। अब है वायुमंडल का गठन। तो यहाँ पर भी देख लीजिए वायुमंडल का गठन कैसे होता है। वायुमंडल जो है वो बना किन किन चीजों से है, ठीक है। वायुमंडल किन किन चीजों से बना है, तो पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसों, धूलकणों, जलवाष्प के सम्मिश्रण से बना है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है, वायु जो बना हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं, विभिन्न प्रकार के गैस हैं, उसमें धूल का जो कण होते हैं छोटे छोटे वो भी है, और जल वाष्प यानी कि जल की छोटी 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 बूंदे जो होती हैं वो भी वायुमंडल में मिली हुई होती है। उसके बाद में फिर से दिया हुआ है कि इन गैसों में नाइट्रोजन,
देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी, उन गैसों में कौन कौन से गैस होते हैं, क्या क्या मिले होते हैं वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन जो कि 78.08%, फिर ऑक्सीजन है 20.94%। वैसे तो ऑक्सीजन 21 बोला जाता है, लेकिन पूरा 21 नहीं है, थोड़ी सी कम है, 0.94 है, इसलिए 20.94। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.036। और अन्य कुछ गैसें हैं जिन जैसे कि हो गए नियन, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ओजोन, जेनन, ये सभी टोटल मिलाकर कितने हैं, तो 0.014, यानी बहुत ही कम मात्रा में है। तो इन सब चीजों के गठन से, इन सबको मिला करके ही क्या बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है। वायुमंडल में ये सभी चीजें मिले हुए हैं। आए समझ में आपको? फिर चलते हैं हम हमारा आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है वायुमंडल का विस्तार, यानी कि अब वायुमंडल जो हो गया हमारा, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम जितना ही ऊपर जाएंगे, कहाँ तक ये वायुमंडल है राइट। फिर उसके बाद में कहाँ तक ये है और कितना दूर तक फैली हुई है, इसका विस्तार कितना है, इसके बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वायुमंडल कितना ऊपर तक है, तो 10,000। यहाँ से 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वी की सतह से, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो इसके ऊपर हम कितना ऊपर तक वायुमंडल फैला है, तो 10,000 किलोमीटर तक फैला है। फिर देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। वायुमंडल में मौजूद गैसों के रासायनिक गठन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है सममंडल, दूसरा है विषम मंडल। यानी कि अब हमारा जो पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के ऊपर जितना ही जाएंगे, इसका 2 भाग कर दिया गया है वायुमंडल का। इसके जो नीचे वाला भाग है, ये जो पार्ट से इतना वाला पार्ट जो है यहाँ तक, मान लीजिए इस पॉइंट को बोला गया है सममंडल। फिर इसके जितना ही ऊपर जाएंगे उसका क्या बोला गया है, ये पार्ट्स को विषम मंडल। आप समझ रहे हैं? ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ये जो पहला जो पार्ट है वो हो गया सममंडल, दूसरा जो पार्ट हो गया विषम मंडल। फिर हम देख लेते हैं अब क्या बोला गया, सममंडल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, राइट। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर है पृथ्वी, तो पृथ्वी से कुछ दूरी तक तो सममंडल था, ये सममंडल वाला पार्ट से, तो इस सममंडल को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला बोला गया है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल। इसको मैं आपको एक क्या करूंगी, इमेज के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ, आगे नेक्स्ट में आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। यहाँ पर अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, और वो जो है थोड़ा मैं बस समझा ही रही हूँ। तो तब तक फिर हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, दूसरी ओर विषम मंडल को 2 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया कि ये पृथ्वी हुआ, ये पृथ्वी से थोड़े ऊपर जाएंगे तो सममंडल है, लेकिन इसके जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये वाला पार्ट्स हो गया, इसके ऊपर वाला पार्ट्स, तो इस पार्ट्स को हम विषम मंडल बोलते हैं, ऊपर वाला। तो विषम मंडल को फिर से कितना भाग में बांटा गया है, 2 भागों में। तो वो 2 भाग कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो वो 2 भाग है ताप मंडल, उसके बाद में बाह्य मंडल। आए समझ में? क नंबर में है ताप मंडल, ख नंबर है बाह्य मंडल। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, इसके जितने भी पॉइंट्स आप समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हमारा पृथ्वी है। तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हम थोड़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी से थोड़े से ऊपर जाने से हमको क्या मिल रही है, क्षोभ मंडल। देखिए पहला जो परत है हमारा क्या था, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल हमारे पृथ्वी से, ये पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह से कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर इसके बाद देखिए अब हमारा हो जाता है आगे ट्रोपोपोज। तो ये ट्रोपोपोज क्या है, मैं इसको भी समझा देती हूँ। जो हमारा यहाँ पर हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोपोज, और उससे ऊपर जाएंगे तो ये हो गया हमारा समताप मंडल। तो क्या होता है कि पृथ्वी से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो पहला मिला हमारा क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ मंडल से ऊपर गए तो ट्रोपोपोज, फिर उससे गए तो 42 किलोमीटर तक यहाँ तक गए तो क्या मिला, समताप मंडल। तो समताप मंडल और ये क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच की जो सीमा है, मतलब हम एक सीमा रेखा ही मानेंगे, एक बीच की जो परत है वही है ट्रोपोपोज, राइट। फिर चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल से थोड़ी सी ऊपर कौन सी परत मिलती है। अरे समझ में आपको? पहला हो गया हमारा क्षोभ मंडल, फिर दूसरा हो गया हमारा समताप मंडल। ये तो था पहला और ये हो गया दूसरा, और ये क्या चीज है, ये इन दोनों के बीच की परत है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है स्टूडेंट्स। अरे समझ में आपको? यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो क्षोभ मंडल है और ये हमारा समताप मंडल है, तो इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। यहाँ से 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका नाम क्या हो गया, ट्रोपोपोज।
फिर चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर अब ये समतापमंडल से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो कौन सी परत मिल रही है हमको। तो समतापमंडल से जब थोड़ी सी ऊपर हम गए तो हमारा मिल गया क्या चीज, पृथ्वी से थोड़ी ऊपर गए तो क्या मिला हमको, हमको मिला स्ट्रेटोपोज। तो स्ट्रेटोपोज जो है वो समतापमंडल और मध्य मंडल के बीच की जो है एक सीमा रेखा है। तो अब देखिए पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक है जो मध्य मंडल है, तो पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचा ये जो है फैला हुआ है। हम 80 किलोमीटर जब ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें ये जो मध्य मंडल है वो मिलेगा, और ये 48 से लेकर के 80 के बीच में ही ये हमको मिलेगा, उसके ऊपर या इसको नीचे हमको ये मध्य मंडल नहीं मिलेगा। और फिर देखिए आगे हम देख लेते हैं। अब है हमारा नाइट्रोजन परत और मेसोपोज। तो क्या हो रहा है कि मध्य मंडल जो है, इस मध्य मंडल ये कहाँ तक था, 80 किलोमीटर तक। तो 80 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो उससे थोड़ी सी फिर ऊपर जाएंगे 92, तो 82 से लेकर के जो 92 है इसके बीच में ही होगा मेसोपोज। अब ये मेसोपोज क्या है, तो मेसोपोज जो है वो नाइट्रोजन परत और ये जो हो गया हमारा मध्य मंडल, इन दोनों के बीच की ये क्या है, एक सीमा है, और इसका नाम क्या है, मेसोपोज। और ये कितनी ऊंचाई पर मिलती है, तो 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। और जो ये हमारा था यहाँ पर नाइट्रोजन परत, तो ये जो नाइट्रोजन परत है वो कहाँ कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो पृथ्वी की सतह से हम 200 किलोमीटर जब ऊंचे जाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगी नाइट्रोजन परत। और ये कितना से कितना तक है, तो 92 से शुरू होती है, ठीक है, 92 से शुरू होकर के 200 के बीच में ही ये जो है हमारा कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन परत। फिर हम देख लेते हैं आगे थोड़ी सी कौन सी है अब हमारा, अब है हमारा ऑक्सीजन परत। तो अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी के मतलब कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल को मतलब मूल्यतः दो भागों में बांट दिया गया है ना। तो दो भागों में बांटा गया है, तो पहला परत क्या है, सममंडल, और दूसरा क्या है, विषम मंडल, है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये हो गया विषम मंडल और इसके नीचे थे क्या चीज, सममंडल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है हमारा नाइट्रोजन परत, तो अब हम इससे ऊपर चलते हैं। तो इससे ऊपर चलेंगे तो ये है ऑक्सीजन परत। तो ऑक्सीजन परत कहाँ से मिलेगी, तो ये मिलेगी 200 से लेकर के 1125 किलोमीटर के बीच में हमारा ऑक्सीजन परत मिलेगी। और यहीं से क्या हो जाता है, सममंडल और विषम मंडल का डिवाइड हो जाता है। यहाँ से देखिए ये जो ये लाइन दिख रहे होंगे छोटी सी, ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे जाएंगे तो सममंडल, और जब इसके ऊपर हम चले जाएंगे तो उसका परत क्या हो गया, विषम मंडल। तो फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। हमारे पृथ्वी से शुरू में सबसे पहले क्षोभ मंडल मिला ना, क्षोभ मंडल के बाद में वो फिर क्या मिला, देख लीजिए यहाँ पर। क्षोभ मंडल के बाद में ये था पहला, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। फिर चलते हैं आगे, कौन सा है हमारा, ये रहा हमारा तीसरा। फिर चलते हैं, हमको कौन मिला अभी, अब है यहाँ पे चौथा, नाइट्रोजन परत। इस तरह से मतलब क्या हो रही है कि हमारा जैसे ही मतलब ऊपर जाएंगे उसी तरह से क्या होती जाएगी, जो परत है वो अलग अलग मतलब सेक्शन में डिवाइड होती जाती है। तो अभी हम कहाँ थे, ऑक्सीजन परत पे। फिर हम चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर जब जाएंगे तो कौन सी परत मिलती है, वो भी देख लेते हैं। अब है हीलियम परत। तो हीलियम परत कितना से कितना के बीच में है, तो 1125 किलोमीटर से लेकर के 3540 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगी हमको, हीलियम परत मिलेगी। फिर उसके बाद से हम देख लेते हैं फिर आगे हमको क्या मिल रही है। आगे है हाइड्रोजन परत जो कि लास्ट में है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो यही है हमारा लास्ट, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वायुमंडल है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पृथ्वी की सतह से लेकर के कितनी ऊंचाई तक, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। आपको ये पता ही है। तो लास्ट सबसे हमारा वायुमंडल कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है, इसका एंडिंग कहाँ पर है, यहाँ पे आपको जाकर खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसके ऊपर आपको ऑक्सीजन या फिर कोई भी इस तरह की मतलब जो परत है वो सब चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इस तरह की जो ऑक्सीजन वाली मतलब कि गैस वाली कोई परत नहीं मिलेगी, थोड़ी अलग चीजें मिलेंगी। तो यही रहा आप लोग का। और अगर बच्चों क्या है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब शेयर करें। और अगर कोई बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको तुरंत मिलेगी, मतलब जब भी मैं शेयर करूँगी तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।